हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं आप लोग? अच्छा। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। हाँ। थोड़ा जहाँ हैं जिस जिस जगह पर है, बशर्ते जो पढ़ाया जाए वो कंप्लीट करते जाइए। और जिन बच्चों को पॉसिबल हो सकता है ऑफलाइन, वो ऑफलाइन ज्वाइन कर ले। ठीक। ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन के तुलना में कभी भी उतना अच्छा नहीं हो सकता है जितना अच्छा ऑफलाइन हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर आपको कंपटीशन मिलेगा, अगल बगल दोस्त यार मिलेंगे, वो माहौल मिलेगा। वो ऑनलाइन में नहीं मिलेगा। टीचर आप पे गाइड करेंगे, आप होमवर्क बनाए या नहीं बनाए वो चेक करेंगे। ये इसमें नहीं हो पाता है बाबू। हम लेक्चर अपलोड कर दिए, पता नहीं आप लोग पढ़े ना पढ़े, कितना देखे स्किप करके देखे, वो तो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो हम जैसा कि बोले थे कि जितना भी क्लास ट्वेल्थ का ऑर्गेनिक का चैप्टर है, सभी का सभी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके जो है हम बहुत अच्छे तरीके से अपलोड कर देंगे। ठीक है। तो आज हम लोग का पहला चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। क्लास ट्वेल्थ का ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर है हेलो एल्केन हेलो एरीन, जिसमें हम लोग ज़्यादा बहुत बड़ा बड़ा लेक्चर नहीं करेंगे, छोटा छोटा लेक्चर रखेंगे ताकि आप लोग को पढ़ना भी क्या पड़े, आसान पड़े, और इजी इजी वे में रखेंगे। ठीक है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन हेलो एरीन। सबसे पहले आप लोग को एक चीज बतला दे बाबू, कि ये चैप्टर, ये हेलो एल्केन और हेलो एरीन जो चैप्टर है क्लास ट्वेल्थ का, ये उन्हीं बच्चों के लिए समझ में आएगा। ये उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जिनका दो चीज कम से कम कंप्लीट होना चाहिए। एक, आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए आना चाहिए, और दूसरा कॉमन नेम आना चाहिए। अगर ये दोनों में आपको एक भी अगर नहीं आ रहा है, तो ये चैप्टर आपके लिए नहीं है। आप सबसे पहले जाइए, जब चैनल पे जाइएगा तो आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट मिलेगा। आपको उस प्लेलिस्ट में क्लिक कीजिएगा, तो आपको मिलेगा क्लास 11th बेसिक। तो वहाँ पे क्लास 11th बेसिक में आपको जो है आईयूपीएसी नेम, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, फंक्शनल ग्रुप सबका मिल जाएगा। एक दो लेक्चर और उसमें अपलोड करना है, वो हम कर देंगे। आइसोमेरिज्म वगैरह भी पढ़ाना है, वो हम कर देंगे। और जहाँ पे ये इसमें यूज होगा चैप्टर, वो हम बताते चले जाएंगे। ठीक है। तो ये जो क्लास 11 का बेसिक है, पहले वो कंप्लीट कर ले। उन्हीं बच्चों के लिए ये जो होगा कम अच्छे तरीके से, या तो उन्हीं बच्चों को समझ में आने वाला है जिन लोगों को आईपीएसी नेम और कॉमन नेम आता हो। और जिन बच्चों को नहीं आ रहा, उन बच्चों के लिए बहुत दिक्कत होने वाला है, समझ में आना लगभग नहीं के बराबर। 99% गारंटी दे सकते हैं कि नहीं समझ में आएगा बाबू। 100%, 100% बोल दो, हटाओ 99 पॉइंट, 100% नहीं समझ में आएगा। ठीक है। तो वो आपको करना पड़ेगा। फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन से। सबसे पहले ये समझते हैं हेलो क्या होता है। हेलो जो हम लोग बोलते हैं बाबू, हेलोजन को। ठीक है सर। तो हेलोजन किसको बोलते हैं बाबू? ग्रुप 17 को। हेलोजन को हम लोग एक्स से दिखाएंगे। एक्स में हमारा आ जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हेलोजन कहने का मतलब ग्रुप 17, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, आयोडीन। एल्केन, कहीं पर भी अगर अल्केन आता है, अल्केन, तो हम लोग समझेंगे कि अल्क मतलब हो जाएगा कार्बन, और एएनई का मतलब हम लोग समझेंगे बॉन्ड। यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा, तो उसको एल्केन बोलेंगे। और वही अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड ऐसा रह जाए, CH3 CH2 CH2 CH3, तो अल्क मतलब कार्बन, एएनई मतलब उसके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये मेरे लिए हो गया अल्केन। और यहां से, अच्छा एक और चीज बतला दे, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है सर? 4। हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? 1। सभी का बॉन्ड पूरा है, देख सकते हो, एक बॉन्ड यहाँ पर और 3 हाइड्रोजन से 4।
एक बॉन्ड इधर से, एक बॉन्ड इधर से, दो बॉन्ड और दो हाइड्रोजन चार, एक बॉन्ड इधर से, एक बॉन्ड इधर से, दो और दो हाइड्रोजन चार, इधर से तीन और एक हाइड्रोजन चार, सबका चार बॉन्ड पूरा है। अब यहाँ से कहा करें कि एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाकर, तो कितना हाइड्रोजन हो गया, दो, और एक इधर से एक बॉन्ड, तीन। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, चार, एक बॉन्ड घट गया, और एक बॉन्ड हम किसी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से रख दें, मतलब क्लोरीन से रख दिए, ये सब का सब कितना बॉन्ड बनाएगा, एक। तो अगर हम क्लोरीन से या तो ब्रोमीन से या तो आयोडीन से पूरा कर दें, तो अब इसको जो हम लोग बोलेंगे वो हेलो एल्केन बोलेंगे। हेलो मतलब हेलोजन आ गया, और अल्क मतलब कार्बन, और सबके बीच में बॉन्ड कैसा है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एन। जब तक आप लोग को पता नहीं होगा पीएससी नेम, कॉमन नेम, उसमें आपको पता चलेगा सिंगल बॉन्ड के लिए ए एन ई लगाते हैं, डबल बॉन्ड के लिए ई एन ई, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाई एन ई लगाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो आईपीएससी कॉमन नेम पहले कंप्लीट कर लेंगे तभी ये पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा बाबू। ठीक है, तो ये हो गया मेरा हेलो एल्केन, मतलब इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले इस चैप्टर में। एक हो गया हेलो एरीन, तो हेलो तो अभी भी सेम होगा, सर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हेलो एरीन। तो एरीन का मतलब हम लोग समझते हैं बाबू एरोमेटिक, और एरोमेटिक का मतलब हम लोग समझते हैं बाबू बेंजीन। एरीन्स यानी एरोमेटिक, एरोमेटिक यानी कि बेंजीन, ये हो गया बेंजीन। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है सर, कार्बन तो चार बॉन्ड बनाता है सर। तो जहां कुछ नहीं वहां पर क्या है, तो सर हर जगह पर कार्बन है, कार्बन यहाँ भी है, कार्बन यहाँ भी है, कार्बन यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। अब किसी कार्बन को अगर ध्यान से देखा जाए तो कितना बॉन्ड पूरा हो रहा, सर कितना बॉन्ड पूरा हो रहा, तीन बॉन्ड हो रहा, दो और एक तीन, इसका देखिएगा तो दो इधर से एक तीन, एक एक बॉन्ड घट रहा। अब बॉन्ड घटता है तो किससे पूरा करते हैं, हाइड्रोजन से। किसे पूरा किए, हाइड्रोजन से। बॉन्ड सबका घट रहा था, सबका बॉन्ड हम पूरा किए हाइड्रोजन से। सबका अब कितना बॉन्ड हो गया, चार। अब क्या किया कि कोई बच्चा इसी से एक बॉन्ड हटाकर, एक बॉन्ड हटाकर कि सर एक बॉन्ड हम हटाएंगे, हाइड्रोजन को हटाकर किसी से पूरा कर दिया, मान लो क्लोरीन या ब्रोमीन किसी से पूरा कर दिया। इसका हम कलर अलग से दिखा देते हैं ताकि पता चले। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, एरीन्स, यानी बेंजीन को एरीन्स बोलते हैं हम लोग। लेकिन अब इसमें हेलोजन आ गया, हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तब इसी का नाम हो जाएगा हेलो एरीन्स। तो हम लोग इस चैप्टर में दो चीज पढ़ने वाले, एक हेलो एल्केन और एक हेलो एरीन्स। बहुत मजा आएगा, बहुत बहुत मजेदार तरीका से, बहुत समझ में आने वाला है बाबू, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अच्छा, एक चीज और बता दें कि ये जो ओपन चेन होता है इसको हम लोग बोलते हैं एलिफेटिक चेन, एलिफेटिक। कौन सा चैन बोलते हैं बाबू, एलिफेटिक चैन। और ये जो क्लोज होता है, इस क्लोज को हम लोग क्या बोलते हैं, एरोमेटिक। क्लोज वाला को एरोमेटिक, ओपन वाला को एलिफेटिक। देखो बाबू, आप हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, ऑर्गेनिक हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं देखता है वो, जो हम लिख रहे हैं बस उसी चीज को आप हिंदी में, हिंदी की भाषा में लिखेंगे। अगर हम मिथाइल लिख रहे हैं ऐसे, तो आप ज्यादा से ज्यादा आप ऐसे लिखिएगा, बस इतना ही का डिफरेंस होने वाला, और इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला है। अगर कोई बच्चा ऐसा सोच रहा है कि हाँ हाँ हम तो जानते ही हैं कि हिंदी ज़्यादा समझ में आता है, इंग्लिश नहीं आता है, भाई हिंदी इंग्लिश ऑर्गेनिक में नहीं होता है। जितना फोकस होके आप पढ़ेंगे, जितना फोकस होके आप समझेंगे, उतना ज़्यादा बेटर होने वाला है। ठीक है, हाँ, बोला जाए। अगर अगर कोई अल्केन से हाइड्रोजन हटाकर, जैसे ये मेरा क्या था, अल्केन था, अल्केन मतलब
ये मेरे लिए क्या था, हाइड्रोकार्बन, सॉरी एल्केन नहीं, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और केवल हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कुछ है ही था ही नहीं। तो ये मेरे लिए जो था वो हाइड्रोकार्बन था। केवल और केवल हाइड्रोजन और केवल और केवल कार्बन, केवल और केवल हाइड्रोजन और केवल और केवल कार्बन, यानी हाइड्रोकार्बन। इस हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन हटाकर एक हेलोजन जोड़ दिए, तो इसको जो हम लोग बोलेंगे हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन है लेकिन हेलोजन डेरिवेटिव है, इसको हम लोग बोलेंगे हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये अभी भी हाइड्रोकार्बन ही है, बस एक हेलोजन आ गया। तो डेरिवेटिव मतलब होता है कि किसी को हटाकर खुद वहां पर आ रहा। तो यहां पर हाइड्रोजन को हटाकर खुद यहां पर हेलोजन आ रहा, इसलिए हेलोजन डेरिवेटिव किस चीज का, हाइड्रोकार्बन का। सर यहां भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बाबू। ये यहां पर हम लाएं कैसे, इसको हम बनाए कैसे, यहीं से बनाए थे ना, कि CH3 CH2 CH3। बताओ इसको हम लोग क्या बोलेंगे। तो सर इसको तो हम लोग हाइड्रोकार्बन ही बोलेंगे सर। और क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। क्यों, क्योंकि केवल हाइड्रोजन है और केवल कार्बन है, केवल हाइड्रोजन है और केवल कार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन हो गया। इस हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोजन को हटाकर एक हेलोजन लाएं, एक हेलोजन लाएं, तो इसको भी हम लोग बोलेंगे कि ये हेलोजन एक हाइड्रोजन को हटाकर खुद यहां पर आ गया। तो ये भी हेलोजन डेरिवेटिव है, यानी हेलोजन हटाकर ही आ रहा, डेरिवेटिव मतलब हटाकर, हेलोजन ही हटाकर यहां पर आ रहा। तो हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये भी हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। कोई दिक्कत, ठीक है भाई। तो यहीं पर इसका हम छोटा सा डिफिनेशन लिख के रखे पहले से, ताकि थोड़ा टाइम बचे इंट्रोडक्शन में। हेलो एल्किन हेलोरीन में कि वेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम आर रिप्लेस्ड बाय हेलोजन एटम, कि जब एक वन सॉरी जब एक या एक से अधिक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया जाता है, रिप्लेस का मतलब होता है वहां से हटाकर उसके जगह पर अगर हेलोजन लाया जाता है, या तो एलिफेटिक में या तो फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में, तो उसे हम लोग हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। वही चीज हम यहां पर समझा चुके हैं कि अगर कोई हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोजन हटा के एक हेलोजन लाए, हम एक और हटा के एक और ला सकते हैं, सारा हाइड्रोजन हटा के सारा जगह पर हम क्या ला सकते हैं, हेलोजन ला सकते हैं। तो कभी भी हाइड्रोकार्बन से, चाहे फिर एलिफेटिक से, ओपन वाला को हम लोग एलिफेटिक बोलते हैं बाबू, एलिफेटिक, चाहे ओपन वाला चेन से हाइड्रोजन हटा के, यानी हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन हटा के हेलोजन ला रहे हैं, या तो एरोमेटिक से जिसको एरिन्स बोल रहे हैं, ये भी हाइड्रोकार्बन, केवल हाइड्रोजन और कार्बन है, यहां से हाइड्रोजन हटाकर हेलोजन ला रहे हैं। तो जब एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हेलोजन के द्वारा रिप्लेस करके एलिफेटिक या तो एरोमेटिक चेन से हेलोजन को लाया जाता है, तो उसे हम लोग हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। कि हाइड्रोकार्बन में हेलोजन जो है वो हाइड्रोजन को हटाकर खुद वहां पर आ रहा, ठीक है। कोई दिक्कत, जिस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि हेलोजन डेरिवेटिव जो होगा हाइड्रोकार्बन का, चाहे एलिफेटिक में चाहे एरोमेटिक में, तो अगर एलिफेटिक से हाइड्रोजन हटा के हेलोजन आ रहा, तो हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन इन एलिफेटिक इज नॉन एज हेलो एल्केन, एंड हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक इज नॉन एज हेलो एरीन। अगर ओपन वाला से अगर हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लाएंगे तो उसको हेलो एल्केन बोलेंगे, और बेंजीन वाला से यानी एरोमेटिक वाला से अगर हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लाएंगे तो हेलो एरीन्स। पीछे हम बता चुके हैं, समझ मारा कि
इसमें से एक हाइड्रोजन हटा के हेलोजन ले आए, मतलब हेलो और सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन। बेंजीन वाला एरोमेटिक वाला से एक हेलोजन ले आए तो हेलो, और बेंजीन को ही एरिन्स बोलते हैं, एरिन्स कहते हैं, हेलो एरिन्स। ठीक है बाबू। तो हम लोग बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को अगर हेलोजन डेरिवेटिव के अनुसार बांटेंगे तो दो, एक एलिफेटिक यानी ओपन, और एक एरोमेटिक यानी कि क्लोज यानी कि बेंजीन। तो इसमें हम लोग दोनों पढ़ते हैं, एलिफेटिक हेलोजन डेरिवेटिव। तो अगर एलिफेटिक ओपन चैन का बात करें तो ओपन चैन हमको कितना मिलेगा, 3। या तो वो हो सकता है कि एल्केन हो, या तो हो सकता है वो एल्कीन हो, या तो हो सकता है वो अल्काइन हो। तो हेलो एल्केन, एलिफेटिक हेलोजन डेरिवेटिव 3, हेलो एल्केन, हेलो एल्कीन, हेलो एल्काइन। तो हेलो एल्केन मतलब अगर एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड, अगर सिंगल बॉन्ड वाला के साथ अगर हेलोजन जुटा है तो हेलो एल्केन, अगर डबल बॉन्ड वाला के साथ हेलोजन जुटा है तो हेलो एल्कीन, अगर ट्रिपल बॉन्ड वाला के साथ हेलोजन जुटा है तो हेलो यानी कि हेलोजन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ हो सकता है। अगर हम क्लोरीन लिख रहे हैं और आप लोगों को दिक्कत हो रहा तो एक काम कीजिए, डायरेक्ट हेलोजन से दिखा दीजिए। हेलोजन यानी कि किसे दिखाते हैं, एक्स से। एक्स बराबर क्या हो सकता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो एलिफेटिक में 3, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव तो बेंजीन वाला दो, न्यूक्लियर हेलोजन एरोमेटिक, या तो साइड चेन हेलोजन एरोमेटिक। न्यूक्लियर का मतलब हो गया कि डायरेक्ट बेंजीन के साथ जुटा हुआ रह जाए हेलोजन, डायरेक्ट बेंजीन के साथ, चाहे फ्लोरीन जुटा रह जाए, चाहे क्लोरीन जुटा रह जाए, चाहे ब्रोमीन रह जाए, चाहे आयोडीन रह जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर डायरेक्ट बेंजीन के साथ जुटा है तो उसको हम लोग न्यूक्लियर हेलोजन एरोमेटिक बोलेंगे। न्यूक्लियर मतलब डायरेक्ट बेंजीन के साथ जुटा है, उसका न्यूक्लियस के साथ जुटा हुआ है। लेकिन साइड चेन हेलोजन एरोमेटिक मतलब बेंजीन तो है बट डायरेक्ट बेंजीन के साथ नहीं जुटा है, साइड में जुटा हुआ है, यानी इसके साथ मान चलो कभी कोई कार्बन रह जाए और उसके साथ कोई हेलोजन रह जाए। तो हेलोजन तो है बट बेंजीन के साथ नहीं, कोई कार्बन है उसका साइड में है, कौन है, बेंजीन। या तो ऐसा बोल सकते हैं ये बेंजीन है, डायरेक्ट हेलोजन इसके साथ नहीं है, उसके साइड में एक कार्बन उसके साइड में, तो इसको बोलेंगे साइड चैन हेलोजन। एलिफेटिक हेलोजन डेरिवेटिव यानी कि हम बोले ना कि अगर कोई हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लाएंगे तो उसको हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, जो कि दो प्रकार का, एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक। एलिफेटिक 3, हेलो एल्केन, हेलो एल्कीन, हेलो एल्काइन। एरोमेटिक में 2, या तो डायरेक्ट बेंजीन के साथ जोड़ देगा या तो साइड चैन में जोड़ देगा। बोलो कोई दिक्कत? अगर आपको दिक्कत हो रहा, कुछ हो रहा भाई, तो सिंपल सी बात है कि आपका बेसिक क्लास 11th का जो पढ़ाया गया है वो आप नहीं किए हैं, ठीक है, वो आप एक बार जरूर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? तभी होगा बाबू। उसके बाद हम लोग ये पढ़ते हैं कि हेलो एल्केन को कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है। तो टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलोरिन्स। हेलो एल्केन्स हेलोरिन्स को बहुत सारे टाइप्स में बांटा गया है। सबसे पहले हेलो एल्केन्स एंड हेलोरिन्स आर क्लासिफाइड इन नंबर ऑफ इज, बहुत सारा तरीका में बांटा गया है। सबसे पहला तरीका ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, हेलोजन एटम के संख्या के आधार पर, हेलोजन एटम के संख्या के आधार पर, मोनो हेलोजन कंपाउंड CH3, CH2, आपको X आ जाए, आ गया। X मतलब क्या हो गया, हेलोजन। अगर एक हेलोजन है तो मोनो हेलोजन बोलेंगे बाबू। अगर एक हेलोजन आ रहा तो उसको क्या बोलेंगे, मोनो हेलोजन। सर बेंजीन में कैसा होगा, सर बेंजीन में ऐसा होगा। अब यहाँ पर कोई एक्स के बराबर क्या हो सकता है, एक्स बराबर मेरा क्या हो सकता है सर, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कोई भी हो सकता है। अब यहाँ पर कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये लो।
यहाँ इस्तेमाल हम कर लिए क्लोरीन, यहाँ भी इस्तेमाल कर लिए क्लोरीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? दो कार्बन है तो इथाइल, और Cl को क्या बोलेंगे? क्लोराइड। कॉमन नेम लिख रहे हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरो, और इसको क्या बोलेंगे? बेंजीन। इसका बात कर ले, डाई हेलोजन कंपाउंड यानी कि दो हेलोजन रहे, ऐसा रह जाए, CH3 CH, एक Cl और एक Cl, और यहाँ पर बेंजीन, ये देखो Cl। हेलोजन एटम के संख्या के आधार पर चार, एक रहेगा मोनोहेलोजन, दो रहेगा तो डाई हेलोजन कंपाउंड। इसका नाम क्या हो जाएगा? एक दो, वन पर डाई क्लोरो, टोटल दो कार्बन है तो ईथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, आईपीएसी नेम लिख रहे हैं। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? वन टू डाई क्लोरो, और इसको क्या बोलेंगे बाबू? बेंजीन। अगर कंपाउंड में तीन हेलोजन रह गया तो ट्राई हेलोजन बोलेंगे, CH3 Cl Cl Cl। अब इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? वन 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 ट्राई क्लोरो, और टोटल कितना कार्बन है? दो, दो को बोलेंगे इथेन। उसी प्रकार बेंजीन में रह जाए सेम टू सेम, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, क्या बोलेंगे? वन टू थ्री, गिनती गिन लो, वन टू थ्री, क्या बोलेंगे? ट्राई क्लोरो, और इसको क्या बोलेंगे? बेंजीन। ठीक है। टेट्रा में कितना हो जाएगा बाबू? चार, तो चार ऐसा Cl 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 Cl। इसका कॉमन नेम कितना हो जाएगा? चार कार्बन है ना, इसका कॉमन नेम हो जाएगा, एक कार्बन है तो कार्बन, और क्लोरीन कितना? चार, तो टेट्रा, और Cl को क्या बोलेंगे? क्लोराइड। इसमें भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बाबू, एक क्लोरीन, दो क्लोरीन, तीन क्लोरीन, चार क्लोरीन, वन टू थ्री फोर, सॉरी टेट्रा क्लोरो, चार को क्या बोलेंगे? टेट्रा। और इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? आ रही बात समझ में? बोलो, आ रहा समझ में बात? एक रहेगा मोनोहाइलोजन, दो रहेगा डायहाइलोजन, तीन रहेगा तो ट्राइहाइलोजन, चार रहेगा तो टेट्राहाइलोजन। बहुत सारा बच्चा लोगों को मन में सवाल आ रहा होगा कि सर सब चीज तो बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन सवाल ये है कि कोई जरूरी है क्लोरीन रहेगा? नहीं, तुम फ्लोरीन रख लो, ब्रोमीन रख लो, आयोडीन रख लो, कुछ भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, कोई का कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, तो ये तो हम लोग देखो, हेलोअल्कीन हेलोरिन को बहुत सारा तरीका में बांटा गया है, वो तो मेरा सबसे पहला तरीका था। कौन सा तरीका था सर? कि हेलोजन एटम के आधार पर, एक रहेगा तो मोनोहेलोजन, दो रहेगा तो डायहेलोजन, तीन रहेगा तो ट्राइहेलोजन, चार रहेगा तो टेट्राहेलोजन। अब जो है, ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम विच बिलोंग्स विद द हेलोजन एटम, अगर कोई हेलोजन एटम sp3 कार्बन एटम के साथ जुटा रह जाए। सर sp3 कार्बन एटम मतलब क्या होगा? अब देखो, जिन बच्चों का sp3 कार्बन एटम का मतलब नहीं पता, उन लोग को भी दिक्कत है। ऐसे हम उन लोग को थोड़ा सा जो है वो एक बेसिक बताने की कोशिश करते हैं, सुनना। अगर सिंगल बॉन्ड होता है कभी भी किसी एटम्स के बीच में, सिंपल हम बता देते हैं, ऐसे हम बहुत डीपली पढ़ा चुके हैं, बशर्ते यहाँ समझने के लिए हम बता देते हैं। अगर कभी भी सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा, डबल बॉन्ड रहता है तो एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो एक सिग्मा दो पाई। अब हम लोग जानते हैं कि पाई बॉन्ड जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लेता है, यानी संकरण में भाग नहीं लेगा, लेकिन सिग्मा बॉन्ड भाग लेता है। तो वही, अगर दो सिग्मा रह जाएगा तो क्या बोलेंगे? sp, तीन सिग्मा रह जाएगा तो sp2, चार सिग्मा रह जाएगा तो sp3, पांच सिग्मा रह जाएगा तो sp3d, छह सिग्मा रह जाएगा तो sp3d2। आ रहा समझ में?
दो सिग्मा मतलब एक एस एक पी, तीन सिग्मा यानी एक एस दो पी, चार सिग्मा यानी एक एस तीन पी, तो तीन और एक चार, दो और एक तीन, एक और एक दो, छः सॉरी पांच सिग्मा, तो तीन पी और एक एस चार और एक डी पांच, हो गया। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब जैसे मान लो कोई हेलोजन इस कार्बन के साथ जुटा है, तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा? तो सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, और चार सिग्मा को हम लोग क्या बोलेंगे? चार सिग्मा को
आप लोग को एक सेकेंड थोड़ा सा वेट करेंगे। थोड़ा सा बैटरी डिस्चार्ज हो गया था बाबू। ठीक है। बैटरी डिस्चार्ज हो जाने के कारण हम थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाए। और आज थोड़ा मेरा भाई है नहीं जो बैठा रहता है कंप्यूटर के पास, जिसके कारण थोड़ा सा जो है हम ध्यान नहीं दे पाए। वो हो सकता है कि हम समझा तो बहुत अच्छे तरीके से रहे होंगे इसमें, बट कहीं से हो सकता है कि आवाज़ जो है वो रुक गया होगा, पता नहीं कहाँ से रुक गया। बट हम बदला देते हैं थोड़ा शॉर्ट में यहाँ पे, कि अगर हैलोजन अल्केन के साथ रह गया, सिंगल बॉन्ड के साथ रह गया, तो अल्काइल हैलाइड। और वही अगर हैलोजन सिंगल बॉन्ड के साथ है, यानी sp3 के साथ जुटा हुआ है, और उसका नेक्स्ट में अगर डबल बॉन्ड रह जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे अलाइलिक हैलाइड। यदि हैलोजन एटम sp3 के साथ जुटा रहे, उसका नेक्स्ट में डबल बॉन्ड अलाइलिक हैलाइड, नेक्स्ट में डबल बॉन्ड रहेगा अलाइलिक हैलाइड। और ये देखो हैलोजन एटम इस कार्बन के साथ, और ये कार्बन सीधा सीधी कितना कार्बन के साथ, 2, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री। ये हैलोजन इसके साथ है, sp3 के साथ है, पर ये कितने कार्बन के साथ जुटा हुआ डायरेक्टली, तो सर एक कार्बन के साथ, तो कितना डिग्री हो जाएगा, 1 डिग्री अलाइलिक हैलाइड। कोई दिक्कत? ये भी बेसिक चल रहा बाबू इस चैप्टर का। मतलब सर बेसिक मतलब क्या, इस सिलेबस में नहीं है सिलेबस में, है सिलेबस में। ठीक है। नहीं समझ में तो आगे देखो ना, आगे बिल्कुल समझ में आएगा। जब हैलोजन एटम sp3 कार्बन के साथ जुटा रहा है, उसका नेक्स्ट में बेंजीन रह जाएगा, तो बेंजाइलिक हैलाइड। जैसे कि देखो ये हैलोजन है, हाँ सर, ये इस कार्बन के साथ जुटा हुआ है, बिल्कुल, और उसका नेक्स्ट में रह जाए बेंजीन। अब इसका चेक कर लो बाबू, तो ये इधर से सिंगल सिग्मा, और 2 हाइड्रोजन 4, तो 4 सिग्मा का क्या हो जाएगा, sp3। और उसका नेक्स्ट में कौन है, बेंजीन, तो उसको कौन सा हैलाइड बोलेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड। यदि हैलोजन एटम sp3 कार्बन एटम के साथ जुड़ा रहेगा, और उसका नेक्स्ट में sp3 के साथ तो जुटा हुआ है, उसका नेक्स्ट में बेंजीन नहीं रह जाएगा, तो बेंजाइलिक हैलाइड। प्रोपरगिल हैलाइड क्या हो जाएगा, सेम टू सेम अलाइलिक हैलाइड की तरह। अगर हैलोजन sp3 के साथ जुटा हुआ है,
और उसका नेक्स्ट में डबल बॉन्ड अलाइलिक हैलाइड, उसमें सेम टू सेम वही हो जाएगा कि ये जब हेलोजन एटम sp3 के साथ जुड़ा होता है और उसका नेक्स्ट में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसको प्रोपेगिल हैलाइड बोलेंगे। यानी हेलोजन है, इसके साथ जुट के रखा है, बट इसका नेक्स्ट में कार्बन कार्बन के बीच में, ये देखो sp3 पर है सर, कैसे वो चेक कर लो बाबू। ये हेलोजन इसके साथ जुटा है तो ये कार्बन को ध्यान से देखो, एक इधर से और एक इधर से, दो और दो हाइड्रोजन, कितना हो जाएगा 4। तो 4 को हम लोग क्या बोलेंगे sp3। कोई दिक्कत? तो इसको हम लोग बोलेंगे, ये हेलोजन sp3 के साथ जुटा है, उसका नेक्स्ट में ट्रिपल बॉन्ड है तो प्रोपेगिल हैलाइड। आई बात समझ में? अच्छी बात ये कि ये हेलोजन इस कार्बन के साथ है और ये कार्बन सीधा सीधी केवल और केवल एक कार्बन के साथ जुटा है तो ये हो जाएगा 1 डिग्री प्रोपेगिल हैलाइड। अच्छा ये कितना डिग्री? ये हेलोजन इस कार्बन के साथ और ये कार्बन सीधा सीधी कितना कार्बन के साथ जुटा है? यहाँ कुछ नहीं तो एक कार्बन है, तो ये भी मेरा हो जाएगा 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। तो क्या सर ये भी 2 डिग्री 3 डिग्री हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि ऐसा रह जाए CH3 CH2 CH बेंजीन, हैलाइड बताना है। अब बताओ ये कौन सा हैलाइड है? क्या ये बेंजाइलिक हैलाइड नहीं है? बिल्कुल है। ये हेलोजन इस कार्बन के साथ, और एक सेकेंड भाई थोड़ा सा हम गलत बैठा दिए हेलोजन को, गलत बैठा दिए हेलोजन को, यहाँ बैठा दो क्लोरीन, इसको हाइड्रोजन का बॉन्ड थोड़ा कम कर देते हैं। अब देखो चेक कर लो, ये हेलोजन इस कार्बन के साथ और ये कार्बन का नेक्स्ट में कौन आ गया? बेंजीन, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक हैलाइड। लेकिन ये हेलोजन इस कार्बन के साथ है, इस कार्बन के नेक्स्ट में बेंजीन है तो बेंजाइलिक हैलाइड होगा। बट हेलोजन जिस कार्बन से जुटा है वो कार्बन सीधा सीधी 1 2 और यहाँ कुछ नहीं तो कार्बन एक, यहाँ 3 कार्बन के साथ जुटा है तो ये कितना डिग्री हो जाएगा? 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। इसी प्रकार यहाँ भी कर सकते हो सर, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 Br, चेक कर लो। ये हेलोजन जो है जिस कार्बन के साथ जुटा है वो sp3 पर है, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन 4 सिग्मा। अब जो है इस ये जिस कार्बन के साथ जुटा है वो सीधा सीधे देख लो, 1 और एक 2 कार्बन के साथ जुटा है तो 2 डिग्री क्या होगा? जिस कार्बन के साथ ब्रोमीन जुटा है उसका नेक्स्ट में ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 डिग्री प्रोपेगिल हैलाइड। एकदम नॉर्मल सी बात है बाबू। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, पता चल जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, वो तो sp3 के आधार पर 4, अल्केन के साथ अल्काइल हैलाइड, अल्केन के साथ नेक्स्ट में डबल बॉन्ड अलाइलिक, अल्केन के साथ नेक्स्ट में बेंजीन बेंजाइलिक हैलाइड, अल्केन के साथ नेक्स्ट में ट्रिपल बॉन्ड प्रोपेगिल हैलाइड। ऑन द बेसिस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, sp2 के अनुसार केवल 2, एक विनाइलिक हैलाइड और एक अराइल हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड क्या होगा? अगर डायरेक्ट को डबल बॉन्ड के साथ जुटा रह जाए, सिंगल बॉन्ड के साथ जुट रहेगा तो अल्काइल हैलाइड। अगर डायरेक्ट अगर कोई हेलोजन एक से दिखा रहे डबल बॉन्ड के साथ जुटा रहेगा तो उसको विनाइलिक हैलाइड बोलेंगे। अब डिग्री चेक करना हो तो चेक कर लो, ये हेलोजन इस कार्बन के साथ और ये कार्बन सीधा सीधी एक कार्बन के साथ, यानी कि 1 डिग्री। देख लो हेलोजन इस कार्बन के साथ है सर, बिल्कुल। और ये हेलोजन जिस कार्बन के साथ जुटा है वो देख लो ध्यान से सर, डबल बॉन्ड है, तो यानी डबल बॉन्ड के साथ जुटा है तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? वो विनाइलिक हैलाइड। और ये हेलोजन इस कार्बन के साथ है और ये कार्बन सीधा सीधी 2 कार्बन के साथ है तो इसको हम लोग बोलेंगे
2 डिग्री विनाइलिक हैलाइड। तो सर हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 होना चाहिए। देख लो बाबू, हेलोजन इस कार्बन के साथ जुटा है तो डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, यहाँ डबल सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, और हाइड्रोजन है तो सिग्मा। तो हाइड्रोजन एक सिग्मा, ये सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, और एक ये सिग्मा। कितना सिग्मा हो गया? 3 सिग्मा। 3 सिग्मा को क्या बोलेंगे? sp2। यहाँ देख लो, डबल बॉन्ड है तो सिग्मा, एक सिग्मा एक पाई, तो एक सिग्मा यहाँ मिल जाएगा, एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, 3 सिग्मा हो गया। और 3 सिग्मा को हम लोग क्या बोलेंगे? sp2। हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण उसी का निकालते हैं जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुटा होता है। जब हेलोजन एटम डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा होता है तो उसे हम लोग अराइल हैलाइड कहते हैं, डायरेक्ट बेंजीन के साथ। सबसे आसान कौन सा हैलाइड होगा बाबू? अराइल हैलाइड। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। कैसे सर? चेक कर लो, इस कार्बन, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ कार्बन है, चेक कर लो, 1 2 3, और ये जो बॉन्ड हम ऐसे दिखा रहे हैं ना बेकार टाइप से, उसका कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ पर डबल है तो यहाँ पर क्या मिलेगा? एक सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। 4 में तो एक डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड को हम लोग पाई मानते हैं, और 3 सिग्मा, और 3 सिग्मा को क्या बोलेंगे? sp2। तो डायरेक्ट बेंजीन के साथ जुटेगा अराइल हैलाइड, डायरेक्ट डबल बॉन्ड के साथ जुटेगा ओपन में, ओपन में जुटेगा तो मेरा विनाइलिक हैलाइड, और बेंजीन के साथ जुट जाएगा तो अराइल हैलाइड। ठीक है, बाकी बात नेक्स्ट में जो हम लोग पढ़ेंगे, यहीं पर हम लोग का द एंड होता है बाबू। नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे वो हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स का IUPAC नेम पढ़ेंगे, और कॉमन नेम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम आज का क्लास जो है वो थोड़ा सा, अभी हम डिस्टर्ब थे जिसके कारण थोड़ा सा हो सकता है उतने मन लगा के नहीं पढ़ा पाए होंगे, बट बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था, बहुत आसान चीज़ था। जिन लोग का बेसिक छूटा है वो क्लास 11th का वो जाके कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद ही ये जो अभी देखो बाबू, हम वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं किए हैं, चाहते तो लेक्चर और बड़ा कर सकते थे, शॉर्ट शॉर्ट में करेंगे ताकि ज़्यादा समझ में आए। तो ये मेरा पार्ट 1 में। तो नेक्स्ट क्लास में IUPAC एंड कॉमन नेम पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो कोई अब्सेंट नहीं, और क्लास कीजिए। और जो भी ऑर्गेनिक में हर एक डिटेल, अभी तो शुरुआत हुआ है भाई, आज के क्लास से लगा हो तुम लोग हाँ अभी कहाँ लेवल है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं बुझा रहा, सब बुझाएगा, थोड़ा सा वक्त दो और पढ़ते जाओ सिर्फ, तब पता चलेगा। अभी जो पढ़ाएं उसी से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद एंड करते हैं। हमारे पास है, थोड़ा सा इसको हम चेंज करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन की ओर, उसको कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अभी जो पढ़ाएं उसी से रिलेटेड है, पहचानना है बस, उसके बाद हम लोग चलेंगे। सारा क्वेश्चन करेंगे बाबू DPP का। देखो IUPAC नेम कॉमन नेम से भरा हुआ है, रिएक्शन से भरा हुआ है, वो हम नहीं पढ़ाए हैं, जो पढ़ाए बस उसी से क्वेश्चन करने का कोशिश करते हैं। आ जाओ, क्लीन हो जाओ भाई, क्लीन हो जाओ, चलो क्लीन हो गया, आ जाओ। हमसे बोल रहा कि अल्काइल हैलाइड क्या होगा, आप लोगों को पता ही होगा अल्काइल हैलाइड क्या होगा। पूछ रहा क्लासीफाई द फ्लोइंग, नीचे को पता करना है कि कौन अल्काइल हैलाइड है। अल्काइल हैलाइड मतलब जो हैलोजन सिंगल बॉन्ड के साथ जुटेगा, कौन विनाइल होगा जो डबल बॉन्ड के साथ, कौन अलाइल होगा यानी जो सिंगल बॉन्ड के साथ जुटा हो लेकिन नेक्स्ट में डबल बॉन्ड, अलाइल, और जो डायरेक्ट बेंजीन के साथ जुटेगा अराइल। पहचानना है तो देखो, यहाँ पर आयोडीन है, आयोडीन इस कार्बन के साथ जुटा है और उसका नेक्स्ट में डबल बॉन्ड, कौन सा हैलाइड हो जाएगा? एलाइलिक हैलाइड। ठीक, पहचानना है। ये फ्लोरीन है, हाँ सर, फ्लोरीन डायरेक्ट किसके साथ जुटा है? डबल बॉन्ड के साथ। फ्लोरीन कुछ यहाँ पर दिखेगा इस प्रकार, तो ये कौन सा हैलाइड हो जाएगा? विनाइलिक हैलाइड। और यहाँ पर जो है क्लोरीन किसके साथ जुटा है? सिंगल बॉन्ड के साथ, तो कौन सा हैलाइड हो जाएगा बाबू? अल्काइल हैलाइड। यहाँ भी सिंगल बॉन्ड के साथ जुटा है तो ये भी मेरे लिए क्या हो जाएगा? अल्काइल हैलाइड। दो हैलोजन है, दोनों को अलग अलग चेक कर लिए। अब ये देखना, ये CH3 दो है, CH3 हम दो लिख दिए,
फिर कार्बन है, फिर कार्बन, फिर क्लोरीन है, फिर क्लोरीन लिख दिए, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH3, फिर CH3। ये क्लोरीन इस कार्बन के साथ, हाँ सब सिंगल बॉन्ड है, यस सर। तो कौन सा हैलाइड हो जाएगा बाबू? अल्काइल हैलाइड सर, ठीक है। पर ये क्लोरीन इस कार्बन के साथ, और ये कार्बन सीधा सीधी 1 2 3 कार्बन के साथ जुटा हुआ है, यानी कितना डिग्री अल्काइल हैलाइड? 3rd डिग्री। ये कितना डिग्री? ये कार्बन इसके साथ जुटा है, और ये कार्बन सीधा सीधी 1 और 1 2 डिग्री। ये कितना डिग्री? 1 डिग्री। ये सीधा सीधी केवल और केवल एक कार्बन के साथ जुटा हुआ है। और आ जाओ, ये ब्रोमीन इस कार्बन के साथ जुटा हुआ है, इसका नेक्स्ट में डबल बॉन्ड है, कौन सा हैलाइड बाबू? अलाइलिक हैलाइड, C6H5 यानी बेंजीन। तो सर C6H6 बेंजीन होता है ना। अरे भैया एक हाइड्रोजन हटाएंगे तभी तो ब्रोमीन रखेंगे। तो डायरेक्ट ब्रोमीन अगर डबल बेंजीन के साथ रहेगा तो कौन सा हैलाइड? अराइल हैलाइड, ठीक है। ये थोड़ा हम स्पीड में करवा दिए, कोई दिक्कत बाबू? तो ये आप लोग का हम करवा दिए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाए। भागवत कॉमन नेम, IUPAC नेम पढ़ेंगे तो हम लोग और भी इसमें बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। इसका IUPAC नेम क्या होगा, नीचे का IUPAC नेम क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, आइसोमेरिज में क्या होगा, ठीक है, जेमिनल क्या होता है, विशनल क्या होता है। एक ये क्वेश्चन है, तो इसका तो अभी बनेगा नहीं क्योंकि IUPAC कॉमन नेम ऐसे पढ़ाया हुआ आप लोग को, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता होगा तो ये भाई, ये जो ऑफलाइन क्लास में प्रोवाइड करवाया जाता है, जो बच्चे ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं उन बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है मॉड्यूल्स। मेंटर्स केमिस्ट्री क्लासेस अपना मॉड्यूल्स होता है, बहुत बेहतरीन मॉड्यूल्स होता है। इसमें सारा बेसिक जो है, और जेई लेवल का सारा सारा, जेई का भी मिल जाएगा बाबू, सारा मिल जाएगा भाई। ये देखो जेई एक्सरसाइज हम लोग का ये, ठीक है। तो वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आज का क्लास था ये बेसिक सिंपल नॉर्मल चीज बात किए हैं, बहुत ज़्यादा कुछ बात नहीं किए, एकदम नॉर्मल बात किए। और जिन बच्चों को दिक्कत हो दोबारा लेक्चर देखें और उसको पढ़ें। तब तक के लिए, जब तक नेक्स्ट लेक्चर हम लेकर आएंगे कल, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अच्छा रहिए, ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, जरूर शेयर करें और उसको बताएं कि मेंटर्स में केमिस्ट्री जो है ऑर्गेनिक बहुत बेहतरीन तरीका से एकदम स्टार्ट कर दिया गया है। बस जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है बाबू, ठीक है। उम्मीद करेंगे कि जो आज लेक्चर है थोड़ा सा हमको अपलोडिंग करने में दिक्कत हुआ है, नेक्स्ट क्लास ऐसा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बहुत दिन बाद क्लास ले रहे थे, थोड़ा सा दिक्कत होता है बाबू, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ठीक है।